कहते हैं कि प्यार किसी भी उम्र में और किसी से भी हो सकता है। प्यार और मोहब्बत के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम जो आपको किस्सा बताने जा रहे हैं उसे जानकर हर कोई हैरान हो सकता है। एक 60 साल के ससुर को 21 साल की अपनी ही बहू से प्यार हो जाता है। प्यार का बुखार इस कदर चढ़ता है कि दोनों लोगों ने घर से भागने का फैसला कर लिया जाता है। जब ससुर और बहू के रिश्तों की खबर पूरे गांव में फैल जाती है तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वाकई आज की कहानी भी आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आरिफ। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये कहानी होती है राजस्थान की। राजस्थान का एक शहर पड़ता है बूंदी शहर, और इसी शहर के अंतर्गत एक गांव आता है सिलोर गांव। इसी गांव का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है पवन बैरागी। पवन बैरागी के पिता का नाम होता है रमेश बैरागी। पवन बैरागी अपने ही पिता रमेश बैरागी के खिलाफ पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाता है। पवन बैरागी कहता है कि मेरे पिता मेरी पत्नी को भगा कर ले गए। पीड़ित का कहना है कि पुलिस उसकी रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं ले रही है। वह पुलिस को यह भी बताता है कि उसकी 6 महीने की एक बेटी होती है। वह यह भी आरोप लगाता है कि पिता उसकी पत्नी को उसकी ही बाइक से लेकर फरार हो जाता है। उसका पिता पहले भी गलत सलत हरकतें करता था। उसकी पत्नी सीधे स्वभाव की होती है। पिता उसे डराता धमकाता भी है। पवन बैरागी जो होता है वह आरसीसी का काम करता है। वह मजदूरी के सिलसिले में ज़्यादातर जो होता है वो बाहर ही रहता है। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पवन बैरागी ने पत्नी को भगाकर ले जाने के लिए पिता पर शक जाहिर किया है और जांच जारी है। पुलिस इस मामले में सरगर्मी से दोनों प्रेमिकाओं की तलाश कर रही है। साथ ही परिजनों से भी पुलिस की मदद के लिए कहा गया है कि परिजनों के द्वारा दी गई हर संभावित ठिकानों पर पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है। पवन बैरागी की ओर से पिता रमेश बैरागी के खिलाफ दी गई रिपोर्ट में अपनी मोटरसाइकिल का चोरी होना और दोनों ससुर और बहू इसी मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो जाते हैं। वाकई इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, आपको जताना है, आपको सचेत करना है। आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।